हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर समास स्टार्ट किया था। तो समास क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं, ये सभी हमने यहाँ पर पढ़े। तो देखिए, जिससे पहले आपने क्या पढ़ा है, संधि। संधि आपके दो वर्णों के मेल को कहा जाता है और समास आपके दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को हम समास कहते हैं। यहाँ पर हमने समास के कुछ भेद बताए थे आपको, और साथ ही साथ समास और संधि में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हमने यहाँ पर जाना था। तो समास और संधि में क्या अंतर है। संधि जो है दो वर्णों का मेल है, और जो समास है वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर समास के बारे में पढ़ा था कि समास के कितने भेद हैं। ठीक है। तो देखिए, समास के यहाँ पर हमने 6 भेद बताए थे। पहला था अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारयी समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, और लास्ट था बहुव्रीहि समास। इसमें हमने अव्ययी भाव समास के बारे में क्या जाना कि जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है या प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसमें जो आपका समस्त पद होता है वो या तो क्रिया विशेषण होगा, और यदि उन शब्दों को बार बार यानी कि उनमें रिपीट किया जा रहा हो शब्द, तो उसे फिर से वो भी क्या होता है, अव्यय होता है। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि शब्दों की जब आवृत्ति हो तो उस समय जो समस्त पद होगा वो आपका अव्यय होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमने यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देखे थे। जैसे यथाशक्ति, हमने क्या कहा, प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद इसका गौण होता है। तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, आजन्म जन्म से लेकर प्रतिदिन प्रत्येक दिन, आमरण मरण तक, बखूबी खूबी के साथ, और आजीवन जीवन भर, रातों रात रात ही रात में, दिनों दिन दिन ही दिन में, घड़ी घड़ी हर घड़ी। तो ये है कुछ उदाहरण किसके, अव्ययी भाव समास के। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अव्ययी भाव समास के बाद हमने यहाँ पर आपको बताया था कि तत्पुरुष समास क्या होता है। दूसरा इसका भेद क्या है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। उत्तर यानी कि जो बाद का पद होता है। ठीक है। समास में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद और दूसरा पद। प्रथम पद को आप पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद यानी कि दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता होती है, और जो आपका अव्ययी भाव था उसमें प्रथम पद की प्रधानता होती थी। ठीक है। अब आपका जो उत्तर पद वो प्रधान है, जो पूर्व पद है वो आपका क्या है, गौण है। अब विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका जब आप विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में, क्योंकि जब आप विग्रह करेंगे तो दो शब्दों का मेल होगा या दो से ज्यादा शब्दों का मेल होगा, तो उनके बीच में जो है कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी जो है अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। और आप जानते हैं कारक के 8 भेद आपको बताए थे, जिसमें कर्ता से लेके संबोधन था। अब 8 में से आप 6 को निकाल लीजिए तो 6 में से कोई भी चिन्ह आ सकते हैं। यानी कि इसी के आधार पर तत्पुरुष समास के भी हमने भेद किए थे। इसके भी 6 भेद होते हैं। वो किस आधार पे, क्योंकि हमने क्या कहा कि जब आप शब्दों का विग्रह करेंगे यानी कि शब्दों को तोड़ेंगे, समास शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो उस समय आपका कर्ता और संबोधन चिन्ह को छोड़कर बीच में कोई भी कारक चिन्ह आ सकता है। अब कोई भी में आपके 6 कारक चिन्ह आ जाएंगे, यहाँ पर आप कर्ता और संबोधन को छोड़ देंगे। इसी के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद भी हुए। प्राय जो उत्तर पद होता है उसे विशेष्य कहा जाता है और पूर्व पद विशेषण। अब यहाँ पर जो विशेष्य शब्द है वो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने कहा आपसे कि फल मीठा है, फल मीठा है, फल कैसा है, मीठा है ना। तो ये जो मीठा शब्द है ये तो आपका विशेषण है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन विशेष्य होता क्या है, विशेषण तो आपने जाना कि यहाँ पर आपका जो विशेषण है यानी कि जो आपका यहाँ पर मीठा है ये तो आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन जो विशेष्य है वो क्या है, अब यहाँ पर आप बताइए कौन मीठा है, फल मीठा है। तो फल यहाँ पर विशेष्य है, किसकी विशेषता बताई गई है, फल की। तो ये है आपका विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण में आप यहाँ पर अंतर भी जान चुके हैं। क्या अंतर है विशेष्य और विशेषण में, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका विशेष्य हो जाएगा, और विशेषण तो आप जानते ही हैं। ठीक है। तो अब इसके आधार पर हमने इसके 6 भेद किए हैं। पहला भेद है, देखिए कर्ता कारक के
8 भेद होते हैं। पहला कर्ता था, कर्ता इसमें आता नहीं, इसके बाद कर्म है, तो पहला भेद इसका कर्म हो जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष में जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, क्योंकि जब हम इसका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उस समय आपको चिन्ह मिल जाएगा। लेकिन जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और विग्रह करने पर आपको वही चिन्ह वापस मिल जाएगा। तो हमने क्या कहा, वन गमन, इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वन को गमन। अब जो ये को शब्द है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का जो क्या है कारक चिन्ह है वो आपका को है। ठीक है, इसके लिए आपको कारक के सभी के चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ हम भी बताते रहेंगे यहाँ पर क्या क्या चिन्ह है। तो कर्म का कारक चिन्ह को है, यानी कि जिस भी समस्त पद को विग्रह करने के बाद को शब्द आए तो आप वहां पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। अब प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाएगा, ग्रामगत में कौन सा समास है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको पहले विग्रह करना पड़ेगा, विग्रह करने के बाद आपको उसका अर्थ पता चलेगा, और फिर आप देखेंगे उसका कारक चिन्ह क्या है। और यदि आपको कारक चिन्ह याद है तो फिर आप इसको बता सकते हैं कि आपका क्या है, कर्म तत्पुरुष है। तो कर्म का कारक चिन्ह को है। ठीक है, तो ये है। ऐसे ही यहाँ पर और भी उदाहरण है कि जैसे स्वर्गगत में कौन सा समास है, तो आप क्या लिखेंगे, स्वर्ग को गया हुआ। तो इसका अर्थ आपको विग्रह करना सबसे पहले आना चाहिए। विग्रह करने के बाद आपको उसका चिन्ह मिल जाएगा, कारक चिन्ह मिल जाएगा। कारक चिन्ह भी आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आपको समास, तो कारक चिन्ह याद हो, विग्रह करना आता हो, तभी आप समास बता पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका कर्म तत्व। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कर्म के बाद आपका यहाँ पर करण तत्पुरुष है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरा था करण, लेकिन कर्ता नहीं आया तो वहां पर हमने एक को छोड़ दिया, तो दूसरा यहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। तो जहां पूर्व पद जो है, पक्ष नहीं है, ये पद है। ठीक है, ये पद है, ये क्या है, पद है। जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहां करण तत्पुरुष होता है। इसके लिए भी आपको करण के कारक चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। तो करण का कारक चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो सभी में से है। ठीक है, अब यहाँ पर एक उदाहरण जैसे लिखा है मन माना, तो इसका जब आप विग्रह करेंगे तो मन से माना हुआ, तो से जो चिन्ह है वो आपका क्या है, वो आपका करण तत्पुरुष है। ऐसे ही रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो से जो है आपका कौन सा चिन्ह है, ये आपका करण कारक का चिन्ह है। तो यानी यहाँ पर आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही रेखांकित, रेखा से अंकित, से चिन्ह ये आपका करण का कारक चिन्ह है। ऐसे ही प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, से चिन्ह आया। भयाकुल, भय से आकुल, तो सबसे पहले विग्रह करना आना चाहिए, इसके बाद आपको कारक चिन्ह की का नॉलेज भी होना चाहिए कि कारक चिन्ह किसका क्या है। अपात, अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, तो से यहाँ पर सभी में से आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपका करण कारक का चिन्ह है, यानी कि करण तत्पुरुष यहाँ पर आ जाएगा। अब ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ से देखिए संप्रदान तत्पुरुष, नेक्स्ट है आपका संप्रदान तत्पुरुष। तो जहां समास के पूर्व पद या पूर्व पक्ष भी कह सकते हैं, पद और पक्ष को एक ही बात है, पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए, ठीक है, के लिए का लोप होता है। अब इसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए, बस इतना आपको नोट डाउन करते रहना है। साथ साथ में आप लिखेंगे कि संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है, के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए तो उसे हम क्या कहते हैं, का लोप होता है, तो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहाँ पर डाक गाड़ी, तो ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विग्रह करने पर आपको क्या मिलेगा, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, इसका मतलब हुआ डाक के लिए गाड़ी। तो के लिए, तो के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान कारक का, और संप्रदान कारक का चिन्ह आया है, यानी कि संप्रदान समास यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो के लिए चिन्ह किसका है, संप्रदान कारक का है, तो यानी कि यहाँ पर आपका संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा।
ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे ही सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए चिन्ह आया है। ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में यानी कि पूर्व पद के साथ यहाँ पर हमने किसका लोप किया था, के लिए का लोप किया था। और जैसे ही हमने इसका विग्रह किया, जिन शब्द को तोड़ा, इसका अर्थ देखना चाहा, तो हमें क्या मिला, सत्य के लिए, यानी कि इसके विग्रह चिन्ह हमें मिल गए, यानी कि इसके जो कारक चिन्ह है वो भी हमें मिल गए हैं। तो कारक चिन्हों को देख करके हम क्या कर सकते हैं, शब्दों के समास बता सकते हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर कैसे पूछे जाएगा कि देश भक्ति, तो पहले आप विग्रह करेंगे देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर आपने देखा कि चिन्ह क्या आया, के लिए, और आपको पता है ये संप्रदान कारक का क्या है, कारक चिन्ह है, इसलिए ये आपका संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तत्पुरुष के अंदर ही ये आते हैं, उसी के भेद हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हमने समास के तो 6 भेद किए थे, तत्पुरुष के अंदर भी यहाँ पर भेद हुए हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा, अपादान तत्व, इसको हम कहेंगे अपादान तत्व। ठीक है, अपादान तत्व, तो अपादान तत्पुरुष क्या हो जाएगा, जहां समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति अर्थात से का भाव हो, यानी कि भाव लोप हो, वहां पर हम क्या कहेंगे, अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो यहाँ शब्द के पूर्व पद से का क्या हो जाए, लोप हो जाए, भाव का मतलब उसमें भाव तो हो, लेकिन जब आप विग्रह करेंगे तब, लेकिन जब आप समस्त पद लिख रहे हैं उस समय ये जो है कैसा होगा, उस समय ये आपका बिना उसके होगा, बिना कारक चिन्ह के होगा। जब आप उसको विग्रह करेंगे तो आपको इसका कारक चिन्ह मिल जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, अपादान का जो कारक चिन्ह है वो क्या है, वो से है। तो अब उस उदाहरणों से देख लीजिए, गुणहीन, गुणों से हीन, कौन सा चिन्ह आया, से, गुणों से हीन। ऐसे ही धनहीन, तो आपको पूछा जाए कि धनहीन में कौन सा समास है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, से जो है अपादान का कारक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसमें धन से हीन। ऐसे ही दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन, भय भीत, भय से भीत, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, या आशातीत, आशा से अतीत, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऐसे ही ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो सभी में कौन सा चिन्ह आया, से, और से किसका है, अपादान का। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा। पांचवा है यहाँ पर संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या कहा जाता है, जहां समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, की, के का लोप होता है। इसमें संबंध, जब हम किसी का संबंध बताते हैं तो क्या बोलते हैं, का, की, के, उसका, उसकी, उसके। तो इस प्रकार से संबंध को हम यहाँ पर बताते हैं। तो कौन से चिन्ह होते हैं इसके, संबंध के, का, की, के। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह आ सकता है, का आ सकता है, की आ सकता है, या के आ सकता है। तो संबंध को हम का, की, के से दर्शाते हैं। अब जैसे ग्रह स्वामी, तो क्या हो जाएगा अर्थ, ग्रह का स्वामी, तो का यहाँ पर कारक चिन्ह है। ठीक है, हमने इसका विग्रह किया तो आपको कारक चिन्ह मिल गया। और हम जानते हैं सबसे पहला यहाँ पर आपको क्या करना है, कारक चिन्हों को याद करना है। ठीक है, तो ये आपका संबंध कारक को बताता है। गंगा जल, तो गंगा का जल। ठीक है, घुड़ दौड़, तो घोड़ों की दौड़। तो हमने क्या कहा था, का, की, के, तीनों ही कोई भी आ जाए तो वो आपका संबंध तत्पुरुष को बताता है। ऐसे ही मृत्यु दंड, दंड, तो मृत्यु का दंड। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, मृत्यु दंड के बाद आगे देखिए प्राणपति, तो प्राण का पति, तो का चिन्ह का लोप हुआ था और विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह मिल गया। जलधारा, जल की धारा। ठीक है, ऐसे ही भारत रत्न, भारत का रत्न। तो सभी में का, की, के हो सकता है, किसी में के आ जाए तो वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए इसके और
और एक लास्ट यहाँ पर इसका है अंतिम, लास्ट है छठा यहाँ पर तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष। तो लास्ट में क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? जहां अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात मैं या पर का लोप हो तो इसके दो चिन्ह होते हैं, मैं और पी। इससे पहले हमने संबंध के 3 चिन्ह बताए थे, काकी के, और यहाँ पर लास्ट में आपका जो तत्पुरुष समाज है वो है अधिकरण। अधिकरण के 2 आपके कारक चिन्ह होते हैं, मैं और पर। अब इन दोनों का लोप होता है और जब आप विग्रह करेंगे तो आपको इन दोनों में से कोई भी चिन्ह मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आत्मविश्वास, तो आत्मा 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 पर विश्वास, ठीक है, ठीक है, आत्मा पर विश्वास। तो पर चिन्ह किसका है? आपके अधिकरण का है। इसी प्रकार से आप बीती, आप पर बीती, तो ये पर चिन्ह आपका अधिकरण का। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, तो हमें क्या कहा था? 2 यहाँ पर इसके कारक चिन्ह है, मैं और पर, तो दोनों में से जो भी आए तो हमेशा आपका वो अधिकरण में ही होगा। धर्म वीर, धर्म में वीर, ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, युद्ध वीर, युद्ध में वीर। इस प्रकार से आपके सभी आपके इसके जो भेद हैं किसके? तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद पढ़े, जिसमें आपने कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अपादान, अधिकरण और ये सभी आपने पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका समास है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।